हेलो गाइस, मैं सुरेश वर्मा हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हमने ब्लड की पहले की क्लास में यानी कि पढ़ लिया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी। तो आज हम ब्लड क्लॉटिंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं, इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। यानी ब्लड क्लॉटिंग में जो कारक है वो 13 प्रकार के कारक है जो भाग लेते हैं। पहले हमने पढ़ लिया था ब्लड क्लॉटिंग का टाइमिंग, रक्त बहने का समय कितना होता है। ब्लडिंग का टाइमिंग 1 से 3 मिनट। क्लॉटिंग का टाइमिंग 3 से 8 मिनट होता है। किसने दी थी ये? मैकफार्लेन ने किस सिद्धांत के आधार पर समझाई थी? एंजाइम कैस्केड सिद्धांत के आधार पर समझाई थी। तो आज हम रक्त स्कंदन कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो आज हमारी हेडिंग है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर यानी क्लॉटिंग फैक्टर वो कितने होते हैं? तो क्लॉटिंग फैक्टर वो 13 होते हैं। यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर है जो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो 13 होते हैं। इनको रोमन संख्या में लिखते हैं। यानी 13 फैक्टर हैं जिनको क्या है कि इनको रोमन संख्या में लिखते हैं। इनको रोमन संख्या में लिखते हैं। ठीक, मैं आपको इंपॉर्टेंटों की नाम लिखाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा फाइब्रोनोजन, ठीक, फाइब्रोनोजन। सेकंड आता हमारा प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी रोमन संख्या में लिखते हैं प्लीज। सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे ऊतक कारक भी कहते हैं हम। थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको है ना ऊतक कारक भी कहते हैं, ऊतक कारक, ठीक। चौथा है हमारा Ca+2, ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है। चौथा के बाद में 5 6 तक छूट गई। आठा है हमारा एंटी हीमोफीलिया ए, डायरेक्ट आठा 3 एंटी हीमोफीलिया ए, एंटी हीमोफीलिया ए। और नौमा है हमारा वो है, यानी कि इंपॉर्टेंट का नाम याद रखना आपको, एंटी हीमोफीलिया बी, एंटी हीमोफीलिया बी। और लास्ट 10वां स्टुअर्ट फैक्टर, 10वां है वो है स्टुअर्ट फैक्टर, जिसे स्टुअर्ट कारक बोलते हैं। ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में काम आने वाले फैक्टर्स हैं। क्लॉटिंग में काम आने वाले फैक्टर है, कारक है जो ये हैं। फर्स्ट फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको ऊतक कारक बोलते हैं, Ca+2 एंटी हीमोफीलिया बी और स्टुअर्ट कारक, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आगे हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्सों के बारे में कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ले सकता है। भाई मैं तो समन को दे सकता हूं, तो बताओ मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं हिंदी में रक्त समूह। आप यार थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, रक्त समूह, ठीक। रक्त समूह जो कितने प्रकार के होते हैं? मैं चित्त है, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, AB और O, ठीक। ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो पहली बात इनकी खोज किसने की थी? रक्त समूह की, यानी कि AB और AB और ABO और AB क्या अलग अलग है ना, ठीक। मैं कितने की खोज किसने की थी? तो यानी कि A रक्त समूह, B रक्त समूह, O रक्त समूह, इसको तो खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। 3 रक्त समूह है जिनकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक। और ये एक लास्ट रक्त समूह बचा है AB की खोज की थी डी कॉस्टेलो एवं स्टर्ली ने। कॉस्टेलो खोज है ना, इसकी खोज की थी डी कॉस्टेलो एवं स्टर्ली, ठीक है। ABO की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर और AB की खोज की थी डी कॉस्टेलो एवं स्टर्ली ने, ठीक। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, यानी कि यानी कि ऐसा रक्त समूह कौन सा है जो सबको रक्त दे सकता है? यानी कि ऐसा रक्त समूह वो यानी सर्वदाता कहलाता है हमारा O, सर्वदाता
जिसे बोलते हैं वो O है, यानी कि सबको रक्त ले सकता है। अगर O हो और आपको उसके साथ में O माइनस भी दिया हो तो इसमें O माइनस आंसर आएगा, क्योंकि O माइनस है जो शब्द आता है, या O माइनस। ठीक, या तो O मिलेगा या O नहीं मिलेगा तो O माइनस मिलेगा, और अगर दोनों मिल जाए तो O माइनस पे टिक। ठीक, दूसरा है सर्वग्राही। सर्वग्राही सर्वग्राही हमारा AB। सर्वग्राही रक्त समूह AB। अगर इसके ऊपर माइनस लगाओ तो नहीं है, AB या AB पॉजिटिव। ठीक, अगर आपको AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव दोनों दे रखे हो तो AB पॉजिटिव है, या फिर सिंपल AB। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रखे हो तो नेगेटिव है, नहीं तो सिंपल हो तो यही है। ठीक, ये सामान्य जानकारी ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे कि रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है। रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण कैसे करते हैं कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है ना, तो इसका ब्लड ग्रुप ये है तो इसमें क्या क्या है ना, रक्त समूह का निर्धारण। ठीक, ये हमारी नई हेडिंग है, रक्त समूह का निर्धारण। यानी रक्त समूह का निर्धारण को एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। यानी पहली लाइन आपसे पूछी जाएगी रक्त समूह का निर्धारण किस की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है, तो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। ठीक, निर्धारण करते हैं, है ना, कि किसकी उपस्थिति के आधार पर, एंटीजन की। अब ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया था कि एंटीजन पाए कहां जाते हैं, तो एंटीजन है जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर उपस्थित, यानी एंटीजन है जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, इंग्लिश में लिखने वाले लिख लेना ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, और ऊपरली लाइन है एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे छोटी छोटी चीजें, ये यहाँ पे समझ बात है, क्या समझ आता तो ब्लड ग्रुप पे तब देंगे मैंने। ठीक, और रक्त समूह का निर्धारण, तो एक साइड पर लिखे रक्त समूह, लिखे रक्त समूह। ठीक, ब्लड ग्रुप्स। अदर की साइड लिखे एंटीजन, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर क्या करें निर्धारण। अगली साइड लिखना एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक, और कौन को दे सके और कौन को ले सके, यानी कि जिसे रक्त ले सकता है, जिसे रक्त दे सकता है, पहले पे दे सकता है, और जिससे रक्त ले सकता है, जिससे रक्त ले सकता है। ठीक, जिसे रक्त दे सकता है, जिससे रक्त ले सकता है। और पहले तो आपको चार ब्लड ग्रुप है, कौन कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप है हमारा ए बी ए बी O, ये तो होगा चार ब्लड ग्रुप। ठीक, ये तो क्या ब्लड ग्रुप। ठीक, अब यानी कि जौन सा ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन पाया गया है, और एंटीबॉडी क्या है विपरीत रहेगा, उल्टा। तो एंटीजन ये है, इसमें ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन भी पाया जाएगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया ए बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो इसमें ए बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाएंगे। ठीक, हाँ, आपसे पूछ लिया कि ओ एंटीजन में कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो देख पहली बात, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता, ये होता है अनुपस्थित। ठीक है, पूरा लगता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अनुपस्थित यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आया कि जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, तो वो ओ है। ठीक, फिर भाई एंटीबॉडी की बात है, तो मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी हमेशा विपरीत रहे, तो ए ब्लड ग्रुप है तो यहाँ एंटीबॉडी पाई जाएगी बी, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो यहाँ एंटीजन बॉडी पाई जाएगी ए। ठीक, क्योंकि इनसे एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी मिलेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, अगर एंटीजन भी ए और एंटीबॉडी बी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप में से कभी भी रक्त नहीं ले सके, ये मतलब यह है, यानी कि अलग अलग एंटीबॉडी वाला रक्त ले सके। ए पे से ले वो, क्योंकि मैं एंटीबॉडी बी पाई है, एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए दोनों मिले तो इनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई। अगर ब्लड रक्त समूह है और बी पे से ले वो, अगर बाई चांस ले वो, लुआम तो बना पर ले वो, तो एंटीबॉडी बी है, ये एंटीजन ए से करेगी तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। इसलिए समान समान रक्त है, समान समान रक्त समूह इनको
यानी वे ही आदान प्रदान कर सके रक्त को। ठीक, अब आपसे पूछिए कि ए भी ब्लड ग्रुप है, जिसमें एंटीजन पाया जाएगा नहीं, एंटीबॉडी पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी, तो यहाँ में एंटीबॉडी तरह अनुपस्थित है। ठीक, और ई में है जो एंटीबॉडी ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। आपसे पूछ लिया कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित है, तो ए बी, और कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जावे ए और बी दोनों, वो ओ। ठीक, अब यहां सीधी बात है जिसे रक्त दे सकता है, यानी कि रक्त कौन कौन सा दे सके, तो मैंने पहले बता दी बात, तो समान ग्रुप रहे समान अंक पे से रक्त ले सके, समान अंक कोई दे सके, पहले बता दी। तो जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है तो कौन कौन सा दे सके, तो देख आपको पता है सर्वग्राही, दूसरी चीज बताई मैंने सर्वग्राही कि सर्वग्राही जी सब पे ले सके, तो ए बी सब पे ले सके और ओ सबको दे सके, दूसरी चीज होगी ओ कि सबको दे सके। ठीक, पहले ले सब पे से कौन सके, पहली बात तो पहली चीज ये दोनों समान समान होगा ए, ये तो ए को दे सके। ठीक, दूसरी चीज सर्वग्राही ए बी हो तो ये सब पे से ले सके, तो ए पे से भी ले हो ए बी। ठीक, ऐसे बी समान समान ब्लड ग्रुप के आदान प्रदान हो जा रहा है, बी तो बी पे से ले सके, लेकिन ए बी है वो भी बी पे से ले सके क्योंकि सर्वग्राही है। ठीक, और ये एंटीबॉडी अनुपस्थित रहे इसलिए ए बी, अब ए बी तो ले ही लेवा काम करे, यानी कोई को दे नहीं सके, सिर्फ ही ए बी है जो ए बी को दे सके। ठीक, ओ जो सर्वदाता है इस सबन को दे सके, ए को भी दे सके, ये बी को भी दे सके और ये ए बी को भी दे सके, और ये खुद को तो दे वही स्वयं को, यानी ओ को तो दे वही सर्वदाता तो और को भी दे सके। ठीक, ये वो सर्वदाता ये वो सर्वग्राही। ठीक, सर्वग्राही। अब मैंने आपसे बात की कि जिससे रक्त ले सके, तो ए है जिस सिर्फ, अब आपसे बात बताऊं कि समान समान ब्लड ग्रुप के समान ही आदान प्रदान, यानी कि दोनों ब्लड ग्रुप सेम है तो आदान प्रदान हो जाएगा रक्त को, लेकिन एक ब्लड ग्रुप है जो सबन को दे सके वो सर्वदाता कौन सा ओ, तो ओ है जो ए को भी दे सके और ए पे से ले सके, यानी कि कौन कौन सा रक्त ले सके, ब्लड ग्रुप है वो एक तो ए से ले सके और दूसरा ओ से भी ले सके। ठीक, बी ब्लड ग्रुप है जो बी से भी ले सके और ओ से भी ले सके। ए बी ब्लड ग्रुप है ये काय कि समन पे से लेवा काम करे, तो ए से भी ले सके, ये बी से भी ले सके, ए बी से भी ले सके और ओ से भी ले सके, यानी ई ब्लड ग्रुप है ए बी जो समन पे से ले सके, चारों ब्लड ग्रुप है उन पे से ले सके, लेकिन ओ सिर्फ सर्वदाता है तो ये सिर्फ ओ पे से ही लेवो। ठीक, ई किसी पे से नहीं लेवो, सिर्फ ओनली ओ से अलावा। तो यहाँ आपको समझ में आ गई कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन पे से ले सके, यानी कि पहली बात मैंने आपको बताई समान ब्लड ग्रुप है जो समान ब्लड ग्रुप है उन्हें आदान प्रदान तो वही रखो, तो समान ब्लड ग्रुप ए समान है तो ए से ले लो, लेकिन सर्वदाता है ए बी ओ तो ओ पे से ले सके, ऐसे ही सब समान ब्लड ग्रुप समान पे से ले सके, लेकिन ए बी सब पे से ले सके और ओ सबको दे सके। मैं जी हाँ, ठीक, अब ओ तो सब में ही आएगा, देवा की बात तो यही जब कि कौन 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 दे सके, तो ए को भी दे सके, बी को भी दे सके, ए बी को दे दे और ओ को दे दे। लेवा की बात हुई समान पे से लेवा की तो यही ले। ठीक, समझ गए ना बेटा। अब ब्लड ग्रुप की मेन बात कर लियो का कि समान समान ब्लड ग्रुप से में ब्लड का आदान प्रदान होता है, यानी कि समान रक्त समूह में ब्लड को आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक, इनकी समान ब्लड ग्रुप है वो रक्त का आदान प्रदान हुए। आपको पता है कि ए बी रक्त समूह का है सर्वग्राही, ए बी है सर्वग्राही, ठीक, ओ है सर्वदाता। ठीक, आज की क्लास यहीं तक, कल आरएच फैक्टर याद यानी कि ओ की जगह ओ माइनस हो सके और ए की जगह ए बी पॉजिटिव हो सके। ठीक, अगर ए बी और ए बी पॉजिटिव दोनों ऑप्शन साथ में सर्वग्राही का में तो ए बी पॉजिटिव पे लगाना है, अगर ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दोनों साथ में तो ओ नेगेटिव पे लगाना है। ठीक, गुड राइट।